2 திமோத்தி 1:7 எடுத்துப்போம். दूसरा तिमोथी की किताब 1 उसका 7. 2 திமோத்தி 1:7. ஆண்டவர் சொல்கிறார், பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்கிறார், यहाँ पे पौलुस कहता है தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல், परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, இந்த பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் என்ன கொடுத்திருக்கிறாரா? बल्कि उसके बदले उसने क्या दिया है? பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும், बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है. हालेलुया, हालेलुया. பயத்தை கொடுக்கல, परमेश्वर ने डर को नहीं, பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் கொடுத்திருக்கிறார். बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है. பயம்னா என்னங்க? डर का मतलब क्या है? நம்ம சின்ன वयசுல टेस्ट போறதுக்கு, एग्जाम போறதுக்கு பயப்படுவோம். कभी हम बचपन में जो होते थे तब एग्जाम लिखने को डर होता था. एग्जाम போறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னால ஃபீவர் வந்துரும். कभी-कभी ऐसा होता था एग्जाम लिखने से 1 घंटे पहले बीमार फीवर हो जाता था. உங்க யாருக்காவது வந்திருக்குங்களா? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? இருட்டுல போறதுக்கு பயமா இருக்கும். हम अंधेरे में जाने से डर लगता है. எத்தனை பேர் இருட்டுல தைரியமா போவீங்க? कितने लोग अंधेरे में धैर्य के साथ अंधेरे में जा सकते हैं? बिना डरे अंधेरे में जा सकते हैं. இன்னைக்கும் எங்க வீட்ல லைட் போடல, இருட்டுல போணும்னா எங்க பசங்க போக மாட்டாங்க. आज भी मेरे घर में अगर कमरे में बत्ती ना चल रहे हो तो मेरे बच्चे उसमें नहीं जाते. இருட்டுல போறதுக்கு பயமா तो उन्हें अंधेरे में जाने से डर लगता है. முன்னால சாட்சி சொல்றதுனா பயமா இருக்கும். कभी-कभी आगे आकर गवाही भी देने से कभी-कभी हमें डर लगता है. சில சகோதரர்கள் சகோதரி சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லணும் நல்லா நினைச்சிட்டு இருந்தான் பிரதர், முன்னால மைக்க பிடிச்ச உடனே எனக்கு கடகடன்னு ஆடிடுச்சு. कुछ भाई बहन ऐसे कहते हैं कि मैंने सोच के रखा था कि क्या बोलना है, लेकिन जैसे ही मैं आगे आता हूं मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूं. முன்னால வேற என்னமோ நான் சொல்லிட்டேன், और आगे मैं कुछ और बता देता हूं. பயத்துல வேற எதையாவது சொல்லி, डर के कारण कुछ और बोल देता हूं. பயம் எல்லா விதத்திலும் இருக்குது. देखिए हर प्रकार से डर है. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதில் பயம். कभी-कभी परमेश्वर की सेवकाई करने में डर, ஐயோ என்ன ஆயிருமோ, कि क्या होगा, நான் சொன்னேன்னா அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க, और अगर मैं कहूंगा तो वो किस प्रकार से बोले उस बात को ले लेंगे. அடிச்சிட்டாங்கன்னு என்ன பண்றது, अगर मुझे सताव के कारण मुझे मार दें तो मुझे मेरा क्या होगा. குடும்பத்துல அண்ணன் தம்பி சித்தப்பா சித்தி என்னோட பேசலன்னா என்ன பண்றது, अगर मेरे सेवकाई के कारण परिवार में मेरे चाचा चाची मामा मामी अगर मुझसे बात ना करेंगे तो परिवार में मेरा रिश्ता क्या होगा. எல்லா விதத்துக்கும் நம்ம பயம். देखिए हर प्रकार से हम डरते हैं. நான் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் நான் சொல்றேன், मैं ये सब आपको बता रहा हूँ. நான் காலேஜ் முடிச்சிட்டு ஆண்டவர் நான் பெங்களூர் போனேன். நான் சென்னை கோயம்புத்தூர்ல இருந்தேன். என்னை பெங்களூர் போனது ஆண்டவருடைய வழிநடத்துதல் இருந்தது. देखिए कॉलेज खत्म होने के बाद मैं कोयम्बटूर में पढ़ाई कर रहा था और परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं बेंगलुरु में जाके काम करूं. அந்த டைம்ல ஒரு காவேரி பிரச்சனை அப்படின ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துச்சு. और उस समय एक कावेरी मतलब जो सागर का जो समस्या था उस दोनों स्टेट के बीच में हो रहा था. ஆண்டவர் என்னை நீங்க பெங்களூர் போணும் அப்படினா, और परमेश्वर ने कहा तो तुझे बेंगलुरु जाना है. நான் ஒரு நாள் எடுத்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிச்சிட்டு, और एक दिन मैं न्यूज़ पेपर लेके पढ़ रहा था. ஒரு தமிழனை அந்த எஸ்டிடி பூத்ல இருந்து வெளியே எடுத்து அவனை கொன்னுட்டாங்க அப்படினு ஒரு செய்தி வந்துச்சு. और उस शहर में एक तमिल वाले को मतलब जब वो कॉल कर रहा था वहां पर उन्हें बाहर निकालकर उस तमिल बंदे को मार दिया. ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பெங்களூர் போணும். और परमेश्वर मुझे कहता है तुझे उसी शहर में जाना है. செய்தி சொல்லுது தமிழர்களை கொல்றாங்க அப்படி. और न्यूज़ में मैं देखता हूं उस शहर में तमिल वालों को मारा जा रहा है. எனக்கு ரொம்ப பயம். और मैं बहुत ही डरा हुआ था. இது பேசுறது ஆண்டவர் இல்ல. और मैं सोचने लगा ये जो मेरे मन में जो बात आ रही है ये परमेश्वर नहीं है. நான் பெங்களூர் போக மாட்டேன். मैं बेंगलुरु नहीं जाऊंगा, उस शहर में नहीं जाऊंगा. அப்படி நான் போகாமலே இருந்துட்டேன். और मैं वहां जाने से मैंने मना किया, मैं रुक गया. சென்னையிலேயே வேலை எடுத்துட்டு இருந்துட்டேன். और चेन्नई में जाकर मैं वहां पर काम करने लगा. ஒரு 7-8 வருஷமா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வாழ்க்கையில. और उस शहर में रहने के कारण, चेन्नई में रहने के कारण 7-8 साल से बहुत सारी परेशानियों का मैंने सामना किया. எப்போ நான் பெங்களூருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்தனோ அன்னில இருந்து தான் என் வாழ்க்கையே மாறிச்சு. और जब मैं चेन्नई से बेंगलुरु में आया, जब जो परमेश्वर ने मुझसे कहा उस दिन से मेरी सारी परेशानी खत्म हुई. हालेलुया, हालेलुया. பயத்தினால நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகிறோம். देखिए डर के कारण हम परमेश्वर की आशीषों को कभी-कभी खो देते हैं. சரி பயம் இல்ல. देखिए डर नहीं है. பயத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன? अब डर का जो अगला क्या है? பயம் அப்படிங்கிறதுக்கு எதிர்மறை என்ன? मतलब अगर डर है तो उसका उल्टा क्या है? நாம என்ன நினைப்போம்? हम क्या सोचेंगे? தைரியம் அப்படின்னு. हम सोचेंगे दृढ़ता. பயம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்னது? अगर डर नहीं है तो क्या है? தைரியம். तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाता है, हमारे अंदर दृढ़ता आ जाता है. நம்ம சில சகோதரர்கள் அப்படி மீசை முறுக்கி விட்டு இருப்பாங்க. कुछ भाई लोग ऐसे अपने मूंछों को मोड़ते हैं. அதான் தைரியம். उन्हें लगता है वही धैर्य. நான் பயப்பட மாட்டேன். मैं नहीं डरूंगा.
ஜிம்ல போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்லா இதா இருக்கு. कुछ लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाते हैं. அப்ப பயத்திற்கு எதிர்மறை அது தைரியம் அப்படி நாம நினைக்கிறோம். तो हम सोचते हैं कि डर का जो उल्टा है वो धैर्य है. ஆனா இங்க ஆண்டவர் பவுல் அப்போஸ்தலன் அவர் தேவன் நமக்கு பயத்தை கொடாமல் தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார்னு சொல்லல. लेकिन पौलुस जब लिखता है उसने ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय के बदले परमेश्वर ने हमें धैर्य नहीं दिया, ऐसे नहीं लिखा उसने. எடுத்து படிங்க பாப்போம். हम उस वचन को पढ़ेंगे. 2 तीमुथियुस 1:7 யாராவது ஒருத்தர் दूसरा படிங்க. तीमुथियुस 2 उसके 7 को पढ़ेंगे. யாராவது ஒருத்தர் परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. இங்கே வந்து பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்ல பயத்தை கொடாமல் தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறான்னு சொல்லல. यहाँ पे पौलुस ने ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने हमें धैर्य दिया. அவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறாரா? परमेश्वर ने यहाँ पे हमें क्या दिया है? அன்பை கொடுத்திருக்கிறார். उसने प्रेम को दिया है. அப்போ பயத்திற்கு எதிர்மறை, பயத்திற்கு ஆப்போசிட் அன்பு. तो जो डर का जो उल्टा है वो है प्रेम. பயத்திற்கு ஆப்போசிட் என்னது? எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். डर का जो उल्टा है अगला है वो क्या है? प्रेम है. அன்பு. அப்போ இந்த தேவன் நம்மை ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார் அப்படின்னா பயத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன தெரியுமா? தேவன் மேல உள்ள அன்பு. अगर परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो डर को निकाल कर हमारे अंदर प्रेम को भरता है. ஹalleluya. இப்போ இங்க சரண்ட் ஒரு பையன் இருக்கான். சரண். यहाँ पे एक लड़का शरण. அவனுடைய சின்ன தங்கச்சி மீகா இருக்கறா. उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम मीगा. இப்போ நான் போய் சரண்ட போய் சண்டை போடுறேன்னு வெச்சுக்கோ. अगर मैं शरण के पास जाकर उसे लड़ाई करूं, அவனை போய் अடிக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ. अगर उसे मारो, அது சின்ன பொண்ணு மீகா. वो छोटी बच्ची उसकी बहन मीगा, அவ என்ன பண்ணுவா? वो क्या करेगी? என்ன வந்து இடிப்பா. मुझे आके मुझे रोकेगी. ஏன் அண்ணனை விட்டுருங்க. कि मेरे भाई को छोड़ दो. அவ கடிப்பா. वो मुझे काटेगी. என் பையன் என்ன ஏன் அண்ணனை விட்டுருங்க. कि मेरे भाई को, बड़े भाई को छोड़ दो. அவளுக்கு தைரியம் இருக்கிறதுனாலயா பண்றா? क्या उसके अंदर धैर्य है इसलिए क्या वो कर रही है? தைரியம் இருக்கிறதுனாலயா பண்றா? क्या उसके अंदर बल है, ताकत है इसलिए वो कर रही है? அண்ணன் மேல உள்ள அன்பு. नहीं, बल्कि उसके भाई के ऊपर जो प्रेम है उसके कारण वो இது रोक உங்க रही है. வீட்லயே நடக்கும். ये आपके घर में भी होता होगा. ஹalleluya. அப்ப அண்ணன் மேல இருக்கிற அன்புனால தான் அவ அப்படி பண்றா. तो उस भाई के ऊपर जो प्रेम है उसके कारण ही वो रोकने के लिए आती है. அவளுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய மனுஷனோட சண்டை போட்டு நாம ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரியும். उस बहन छोटी बच्ची को मालूम है कि मैं बड़े आदमी से लड़कर मैं जीत नहीं सकती. அப்ப அங்க தைரியத்தினால அல்ல, लेकिन वो जो अंदर से वो मतलब रोकने के लिए आती है वो धैर्य के कारण नहीं, அண்ணன் மேல உள்ள அன்பு. लेकिन भाई के ऊपर जो प्रेम के कारण वो उसे रोकने के लिए आती है. ஹalleluya. அப்ப நம்முடைய தேவன் மேல உள்ள அன்புல தான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற பயத்தை நம்ம வந்து ஜெயம் तो इस दुनिया में जो भी किसी भी प्रकार का डर है उसे जीतने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर प्यार और प्रेम के कारण ही उसे जीत सकते हैं. பவுல் அப்போஸ்தலத்துல மூன்று காரியங்களை சொல்றாரு. पौलुस यहाँ पे 3 बातों को लिखता है. பலம், सामर्थ, அன்பு, प्रेम தெளிந்த புத்தி. और संयम. இந்த அன்பு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அதனாலதான் அந்த நடுவுல போட்டிருக்காரு. அன்பு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா தெளிந்த புத்தியை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, बलத்தை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. और तभी ये प्रेम को वो बीच में लिखता है. वो कहता है अगर प्रेम नहीं होगा तो सामर्थ से भी आप कुछ नहीं कर सकते, संयम से भी हम कुछ नहीं कर सकते. இந்த அன்பு தான் பலத்துக்கும் தெளிந்த புத்திக்கும் ஒரு பாலமா இருக்கிறது. देखिए ये जो प्रेम है वो सामर्थ के लिए और संयम के लिए एक पुल की तरह है. ஹalleluya. இப்போ இதே நான் சொன்ன இதே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ. இப்போ நான் சரணை போய் அடிக்கிறேன். अगर मैं शरण को मारता हूँ, மீகாவுக்கு அன்பு இல்ல. अगर मीगा उसकी बहन के लिए उसके प्रति प्रेम ना हो तो, நல்ல புத்தி இருக்குது, वो अच्छा संयम है तो என்ன பண்ணுவா? वो क्या सोचेगी? அடுத்தாப்ல நம்மள தான் அடிப்பாங்க. वो सोचेगी कि अगर मैं उसे रोकने के लिए जाऊंगी तो अगली बार मुझे ही मारेंगे. நான் ஓடி போயிரலாம். ये सच्चा है, मैं भाग जाती हूँ. ஹalleluya. உண்மைதானே? क्या सच है ना? அன்பு இல்லனா என்ன ஆகும்? अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? நல்ல புத்தி இருந்து மட்டும் இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும்? अगर अच्छी बुद्धि होगा तो क्या होगा? ஓடி போயிரலாம். वो दिमाग से सोचने लगेगी कि அடுத்தாப்ல நம்மள தான் அடிப்பான். वो सोचेगी कि अगली बार मुझे ही मारेंगे तो हम भाग जाते हैं. இன்னைக்கு சபையில இந்த ஊழியங்கள்ல நிறைய அப்படிதான் நடக்குது. आज भी सेवकाई में ऐसी बहुत चीजें हो रही हैं. எந்த பிரச்சனையும் வரல, कोई भी समस्या नहीं है, எல்லாம் நல்லபடியா இருக்குது, सब कुछ सही से चल रहा है. ஹalleluya அப்படிமா. हम बोलते हैं हालेलुया.
ஊழியம் பண்ணுவாங்க. हम अच्छी तरह सेवकाई करते हैं, சின்னதா ஒரு பிரச்சனை, लेकिन एक छोटी सी समस्या आ जाए, வந்து ஒரு திட்டு போட்டா போதும், एक डांट हम सुन ले, பிரதர் நாமெல்லாம் ஞானத்தோட இருக்கணும் பிரதர், वो बोलते हैं कि हमें बुद्धिमानी से चलना है, சூட்கேஸ் எடுத்து ஓடியே போயிடுவாங்க. वो वहां से शहर को छोड़ के चले जाते हैं। एक सताव आता है, वो शहर को छोड़ के चले जाते हैं। அவங்களுக்கு தெளிந்த புத்தி இருக்குது, उनके अंदर मतलब दिमाग है, संयम है, बुद्धि है, அன்பு இல்ல. लेकिन प्रेम नहीं है। அன்பு இருக்க வேண்டும், प्रेम होना जरूरी है। சபை மக்களுக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும், कलीसिया के लोगों के अंदर प्रेम और प्यार होना जरूरी है, குடும்பத்துல அன்பு இருக்கணும், परिवार में प्रेम होना जरूरी है, அப்பொழுதுதான் நம்ம ஊழியம் செய்யணும். तभी हम सेवकाई कर पाएंगे। சரி, இப்போ அன்பு இல்லாத பலம் இருக்குது, अगर प्रेम नहीं है, अब ताकत है हमारे अंदर, அப்ப என்ன ஆகும்? तो क्या होगा? நம்ம பைத்தியக்காரத்தனமா எல்லார்ட்டையும் போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். हम पागल की तरह सबसे लड़ने लगेंगे நான் எல்லாரையும் अடிக்க முடியும் कि मुझ में इतनी सामर्थ है, मैं सबका सामना कर लूंगा। அப்படின்னு போய் நாம எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு हम इसके शक्ति होगा तो हम क्या सोचेंगे कि हम सबसे लड़ लेंगे, सबसे जीत जाएंगे। அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு, इसलिए पौलुस कहता है இந்த மூன்று நமக்கு தேவை. ये तीनों हमारे लिए जरूरी है। அன்பு தேவை, प्रेम जरूरी है, முதலாவது அன்பு. पहला प्रेम जरूरी है। அதனால தான் பவுல் அப்போஸ்தலர் ஒரு அதிகாரம் முழுவதையும் அன்புக்காக சொல்லியிருப்பார். इसलिए पौलुस एक पूरे अधिकार में प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में लिखता है। ஒருத்தர் கர்த்தர் தேவனத்துல போய் கேட்பாங்க, एक इंसान परमेश्वर से जाके पूछता है பெரிதான கட்டளை எது? कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? இந்த பைபிள்லயே இருக்கிறதுல பெரிதான கட்டளை எது? एक बंदा यीशु मसीह के पास आके बोलता है, इस बाइबल में सबसे बड़ी और आज्ञा क्या है? ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு? आपको मालूम है यीशु मसीह क्या बोलते மற்ற हैं? காரியங்கள்லாம் சொல்ல மாட்டார். மற்ற காரியங்கள்லாம் वो சொல்ல மாட்டார். बाकी बातों को नहीं बोलते நீ காணிக்கை கொடுக்கணும், कि तुझे दान देना है, உபவாசம் பண்ணணும், तुझे उपवास करना है, அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார். ऐसी बातें यीशु मसीह नहीं बताते। ரெண்டே ரெண்டு கட்டளை. दो ही दो आज्ञा उन्हें முதலாவது सिखाते हैं। கட்டளை पहला आज्ञा தேவன் மேல அன்பா இருக்கும். कि तो परमेश्वर से प्यार कर, முதலாவது. पहला आज्ञा है। இரண்டாவது கட்டளை, दूसरी आज्ञा, உண்மையில அன்பா இருக்கிறத போல மற்றவங்களோட जैसे तू अपने आप से प्यार करता है, वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर। அப்ப இந்த பைபிள்ல இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டு கட்டளையோட நம்ம சொல்லியிருக்கோம். तो इस बाइबल में जितनी भी बातें हैं, उन सब को उस दो वचन के अंदर वो सब बातें समा जाएंगी। அன்பு, प्यार, அன்பு. प्यार होना जरूरी है। அப்ப அந்த அன்பு தான் பயத்தை விரட்டும். तो वो प्रेम होने के कारण ही वो डर से हम जीत पाएंगे। இன்னைக்கு நமக்கு நோயை பத்தி பயம் இருக்கலாம், अब कुछ लोगों को बीमारी से डर लगता தேசத்துல होगा, நடக்கிற காரியங்களை பத்தி பயம் இருக்கலாம், देश में जो हालात चल रहे हैं उससे डरते होंगे। இன்னைக்கு வேலை இருக்குமா, வேலை போயிருமான்னு ஒரு பயம் இருக்கலாம். एक ऐसा डर भी है कि मुझे काम मिलेगा या मेरे काम से, मेरे हाथ से काम छूट जाएगा, उससे भी डर लगता है। அந்த எல்லா பயத்தையும் விரட்டுவது தைரியம் இல்லைங்க. ये सारे डर को भगाने के लिए ये आपके अंदर सामर्थ होने की जरूरत नहीं है। பயத்தை விரட்டுவது அன்பு மட்டும். ये डर को भगाने के लिए आपको प्रेम, प्यार होना काफी है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவன் மேல உள்ள அன்பு, परमेश्वर के प्रति प्रेम, தேவன் மேல உள்ள அன்பு, परमेश्वर के प्रति प्यार, மற்றவர்களோடு இருக்கிற அன்பு, और पड़ोसी से और दूसरों के संग जो आप प्यार रखते हैं वो प्यार, அந்த அன்பு தான் அந்த பயத்தை விரட்டும். वो प्यार होना काफी है। आपके अंदर से वो डर दूर हो सकता இப்ப है। இந்த பைபிள்ல இருந்து நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்க போறோம். हम बाइबल से कुछ उदाहरणों को देखने वाले हैं। இந்த பயத்துல இருந்து इस डर से छूटकर அன்புனாலையும் தெளிந்த புத்தியினாலும் பெரிதான காரியத்தை செஞ்ச ஒருத்தரை பத்தி நம்ம हम பார்க்கலாம். एक इंसान को देखने वाले हैं जिसने डर के द्वारा नहीं बल्कि प्रेम और संयम और सामर्थ के द्वारा बड़े काम किए हैं। எஸ்தர் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. हम एस्तर की किताब निकालेंगे। எஸ்தர் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. एस्तर की किताब, பைபிள்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா बाइबल अगर हम देखें, பெண்களை குறித்து பெரிதான காரியங்களை சொல்லியிருக்கு. महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। பைபிள்ல ரெண்டு புத்தகத்துல பெண்கள் பேர்னால ரெண்டு புத்தகமே இருக்கு. और बाइबल में दो पुस्तक महिलाओं के नाम से है। கிறிஸ்தவம் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு முதன்மையான ஒரு மரியாதையை கொடுக்குது. देखिए, मसीह समाज ही ऐसी समाज है जो महिलाओं को पहला स्थान देती है, उन्हें बहुत ज्यादा आदर करती है। அதுல ஒரு புத்தகம் எஸ்தர். और बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है, निकालेंगे एस्तर की किताब। எஸ்தர் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. एस्तर की किताब निकालेंगे। நாம இப்ப எஸ்தர் 2:16 எஸ்தர் 2:16 एस्तर की किताब 2 उसका 16 हम पढ़ेंगे। அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா उसे अगर हम पढ़ेंगे, நான் அது சுருக்கமா ஒரு கதையை சொல்றேன். मैं छोटी सी इसके वचन के आधार पर एक कहानी बताता அங்கே हूँ। ஒரு ராஜா இருக்கிறார். वहाँ पे एक राजा है। அந்த ராஜா அந்த ராணியை அனுப்பி விடுகிறார்.
देखिए राजा जो उसकी जो पहली रानी है उसे बेच देता है, मतलब राजभवन से निकाल देता है புதிய ஒரு ராணியை தேர்ந்தெடுக்கணும். और उसे उस राजा के लिए एक नई रानी की जरूरत है. அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற எல்லா அழகான பெண்களையும் கூட்டி வர तो वो சொல்றாங்க. राजा क्या बोलता है, पूरे राज्य में जो जो सुंदर लड़कियां हैं उन्हें चुनकर लेके आओ. அதுல ஒரு பெண் தான் எஸ்தர். और उन सुंदर लड़कियों में से एक महिला का नाम है, स्त्री का नाम है एस्तर. எஸ்தர்ங்கிற ஒரு பெண்ணை இங்க கூட்டி வர்றாங்க. वो एस्तर की एक लड़की को लेके आते हैं. சின்ன பொண்ணு. वो छोटी लड़की है. 2:16 படிங்க. 2 उसका 16 पढ़ेंगे. यो एस्तर राजभवन में राजा सेर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेवेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई. राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों में अधिक प्यार किया और अन्य सब कुआरियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई. போதும். बस. நன்றி. 2:16ல நம்ம பார்க்கிறோம். 2:16 में अगर हम पढ़ें, இந்த எஸ்தர்ங்கிற பொண்ணை கூட்டிட்டு வர்றாங்க. एस्तर नाम की एक लड़की को लेके आते हैं. கடைசில இந்த எஸ்தர்ங்கிற பெண்ணை வந்து ராஜா தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். देखिए आखिरी में क्या होता है, एस्तर उस लड़की को राजा चुन लेता है. இந்த எஸ்தர்ங்கிறது யூத பெண்ணாய் இருக்கிறார். और जो एस्तर है ये यहूदी लड़की है. மோசே கொடுக்கப்பட்டதான அந்த யூத முறைப்படி யூதனோடு கூட இல்லாமல் வேற யாரோட நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. देखिए जो मूसा ने व्यवस्था दिया है, जो आज्ञा दिया है, उसके अनुसार यहूदी लोग सिर्फ यहूदी लोगों से ही शादी कर सकते हैं, अन्य जातियों से शादी नहीं कर सकते. இந்த ராஜா யூத ராஜா கிடையாது. और लेकिन ये जो राजा था ये यहूदी राजा नहीं था. ஆனால் இந்த எஸ்தர் தன்னை அங்க ராணியாக கொடுத்து விடுகிறார். लेकिन एस्तर क्या करती है, अपने आप को राजा के हवाले करती है, एक रानी के रूप में राजा के पास जाती है. அவங்க சொல்லி இருக்கலாம், वो कह सकती थी, நினைச்சிருக்கலாம், वो सोच सकती थी நான் இங்க கைதி தானங்க, कि मैं यहाँ पे एक गुलामी हूँ. அது ராஜா, वो राजा है. ராஜாவுக்கு எதிராக நான் என்ன பண்ண முடியும்? राजा के विरोध में मैं कैसे खड़ी रह सकती हूँ? எனக்கு ஒரு வழிபாடு இருக்குது, मेरे जीवन में भी एक कानून है, एक अनुशासन है, ஆனா நான் என்ன பண்ண முடியும்? लेकिन मैं क्या करूँ? ராஜா சொல்றாரு, राजा कहता है நான் அப்ப கேட்டுதானே நடக்கணும். मुझे राजा की आज्ञा को मानना है. இன்னைக்கு நாமளும் அப்படிதாங்க இருக்கோம். हम भी आजकल ऐसे ही है. நம்மளே நிறைய பேரு அப்படிதான் நம்ம நடக்கிறோம். हम भी कुछ लोग ऐसे ही चाल चलते हैं. நான் கிராமத்துல படிச்சவன் தானே, मैं एक गांव में पढ़ा लिखा हूँ, எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது தானே, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ஏன் நான் என்ன பண்ண முடியும்? कि मैं क्या कर सकता हूँ? நம்மளையே நாம இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். हम अपने आप को नीचा करते हैं, अपने आप को तुच्छ ஐயோ समझते हैं. ஆபீசர் சொல்லிட்டாருன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும். हम सोचते हैं अगर बड़े इंसान ने कह दिया तो वो सही ही होगा. ஒரு பயம். हमारे अंदर एक डर. இந்த எஸ்தர் ராணி, எஸ்தர் ஆனவள் அந்த பெண் பயத்தோடு கூட மோசே கொடுத்த கட்டளைக்கு எதிராக அங்க போகிறார். देखिए एस्तर क्या करती है, जो व्यवस्था मूसा ने दिया उसके विरोध में, उस कानून के विरोध में राजा के पास रानी बनकर जाती है. நான் என்னங்க பண்ண முடியும்? मैं क्या कर सकती हूँ? நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. मैं कुछ भी नहीं कर सकती. என் விதி இப்படிதாங்க. मेरा मतलब मेरे भविष्य ही ऐसा है. நான் இப்படிதான் நடக்கணும். मैं ऐसे ही चलना है வேற मुझे. வழி இல்ல. कोई और बात नहीं है. அப்படி நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோம். हम बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे. பாஸ்டர் இங்க சொல்லலாம், पास्टर यहाँ पे खड़े होकर कहते होंगे சிலையெல்லாம் வழிபடக்கூடாது. हमें मूर्तियों को नहीं मानना है. அப்ப பாஸ்டர் சொல்லும்போது அல்லேலூயா அப்படி जब சொல்லிடுறாங்க. पास्टर बोलते हैं हम हालेलुया बोलते हैं, வீட்டுக்கு போன உடனே சிலை இருக்கும். लेकिन घर में जाएंगे वहां पे एक मूर्ति आपको मिलेगी. நம்ம சொல்றது, हम कहते हैं நான் என்னங்க பண்ண? मैं क्या कर सकता हूँ? வீட்டுல அப்படிதாங்க. हमारे परिवार में लोग ऐसे ही हैं. நான் அதனால தாங்க பண்றேன். इसलिए ही मैं उनके साथ जाता हूँ या जाती हूँ. நம்மளால ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்க முடியவில்லை. हमारे अंदर हम एक दृढ़ निर्णय को क्यों नहीं ले पाते? அப்படிதான் இந்த எஸ்தர் இருந்தாங்க. ऐसी एस्तर भी थी. நான் சொன்னேன், நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். मैं भी ऐसे ही था. ஒரு பயம், मेरे अंदर भी डर था என்ன பண்ண முடியும்? कि मैं क्या कर सकता हूँ. ஊர்ல அப்படிதான் நடக்குது, मेरे गांव में ऐसे ही होता है, உலகத்துல அப்படிதான் நடக்குது, दुनिया में ऐसे ही होता है, தேசத்துல அப்படிதான் देश நடக்குது. में ऐसे ही होता है. நான் ஒண்ணும் பண்ண मैं முடியாது. कुछ भी नहीं कर सकता. என் கையில ஒண்ணுமே இல்லை. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. விதி பிரகாரம் நடக்கட்டும். वो जैसे है वैसे चलने दो. அப்படி நம்ம நிறைய பேர் இருக்கோம். ऐसे बहुत सारे लोग हैं. இந்த எஸ்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக இருந்து அதற்கு அப்புறம் ராணியாக மாறி விடுகிறார். और एस्तर पहले ऐसी लड़की थी, लेकिन जब वो रानी बनी அப்பொழுது கூட அவளுக்கு அந்த ஒரு தைரியம் வரவில்லை. तब भी उसके अंदर इतना धैर्य, इतनी ताकत नहीं आई. அப்பவும் பயப்படுறா. वो तब भी डरती है. ராணியாக மாறிவிட்டாள். रानी बन चुकी है.
முதல்ல கைதியாக இருந்திருந்தாள், पहले एक गुलाम थी वो, ஆனா இப்ப ராணி ஆயிட்டாங்க. लेकिन अब वो रानी बन चुकी है। யூதர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை अब வருது. यहूदी लोगों के लिए, यहूदी जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आती है। அவருடைய மொர்தெகாய் அப்படிங்கிறவரு அவங்களுக்கு சொல்றாங்க, நீ வந்து ராஜாட்ட போய் பேசு அப்படின்னு சொல்றாரு. और मुर्दगाई एस्तर से कहता है तू राजा से जाकर बात कर। எஸ்தர் 4:11 பாருங்க. अगर एस्तर की किताब 4 उसके 11 में अगर हम पढ़ेंगे, 4:11 4:11 में लिखा है, இப்படியாக போட்டிருக்குது. எஸ்தர் சொல்றாங்க, ஐயோ ராஜா கூப்பிடாம நான் போனேன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். एस्तर कहती है अगर बिना राजा बुलाए अगर मैं जाऊंगी राजा के पास तो राजा मुझे मार देगा या मैं मर जाऊंगी। இந்த யூதர்கள் எல்லாரையும் கொலை பண்ணணும் அப்படினு ஆர்டர் போட்டாச்சு. ये राजा ने एक ऑर्डर डाल दिया, एक कानून लागू कर दिया कि सारी यहूदियों जाति को मारना है। நாள் குறிச்சாச்சு, और दिनांक भी, वो डेट भी सेट हो गया है। அந்த பெரிய தேசம் முழுவதும் அந்த ஆர்டர் போயாச்சு. और पूरे देश में एक कानून लागू हो चुका है। மொர்தெகாய் சொல்றாரு, நீ ராஜாட்ட போய் பேசு அப்படிங்கறாரு. मुर्दगाई कहता है एस्तर को तू राजा के पास जाके बात कर। எஸ்தர் ராணியாக இருக்கிறார். एस्तर रानी है, ராணியாக போய் இருந்திருக்கலாம். रानी के तौर पर वो जा सकती थी। அதுல போட்டிருக்குது ராஜா அவரிடத்தில் பிரியமா இருந்தார்னு போட்டிருக்கு. यहाँ तक कि वचन में लिखा है कि राजा एस्तर से बहुत प्यार करते थे। ஆனா ராணி என்ன சொல்றாங்க? लेकिन रानी क्या बोलती है? एस्तर क्या ஐயோ बोलती நான் है? போனேன்னா என்ன கொலை பண்ணிடுவாங்க. वो बोलती है अगर मैं बिना राजा बुलाए जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। ராஜா கூப்பிடாம நான் போனேன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். अगर बिना राजा बुलाए मैं जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। ராணியா மாறியாச்சு. देखिए रानी बन चुकी है, ஆனாலும் பயம் போல, लेकिन फिर भी डर नहीं गया, தைரியம் வரல. उसके अंदर धैर्य नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கோம். आज हम भी ऐसे ही हैं। என்னதான் Dress போட்டாலும், நல்ல பணக்கார Dress போட்டாலும் நமக்கு இன்னும் அந்த பயம் தான் இருக்கு. हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, महंगे कपड़े पहन ले, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है। என்னதான் பெரிய ஆபீசர் ஆனாலும் இன்னும் பயம் हम இருக்கதான். कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाए फिर भी हमारे अंदर दिल में कहीं डर रहता है। ஐயோ இயேசுன்னு சொன்னா அடிச்சிருவாங்க. अगर मैं यीशु मसीह बाहर जाके बोलूंगा या बोलूंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। நான் சர்ச்சுக்கு போறேன்னு சொன்னா வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க. अगर मैं जहां पर काम करती हूँ वहां पर बोलूंगी कि अगर मैं चर्च में जाती हूँ वो मुझे काम से निकाल देंगे। ராணியா மாறினாலும் பயம் போல. रानी बदलने के बाद भी, रानी बनने के बाद भी उसके अंदर से डर नहीं गया। அரண்மனைக்கு போனாலும் பயம் போல. देखिए राजभवन में जा चुकी है फिर भी उसके अंदर से डर नहीं गया। நாமளே நம்ம யோசிச்சுப்போம். हम ही अपने आप को सोच कर देखना நம்மள எத்தனை பேருக்கு இப்படி இருக்கு? कि हम में से कितने लोगों के अंदर ऐसा डर है। இப்படிப்பட்டதான இந்த ராணி, எஸ்தர் ராணி எப்படியாக மாறுகிறார்கள் பாருங்க. இதற்கு பின்பாக நம்ம பார்க்கிறோம், ये ऐसे एक एस्तर रानी जो डरी हुई थी, जिसके स्वभाव में डर था, वो आगे जाकर किस रूप धारण करती है, कैसे बदलती है, हम देखते हैं। எஸ்தர் 5:4 படிங்க. एस्तर की किताब 5 उसके 4 को हम पढ़ेंगे। எஸ்தர் 5:4. एस्तर 5:4 एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। பயந்த ராணி. देखिए डरी हुई रानी, ராஜா கிட்ட நான் போய் சொன்னேன்னா என்ன கொலை பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்ன அந்த ராணி, जिस रानी ने ऐसे कहा कि अगर मैं राजा के पास जाऊंगी तो राजा मुझे मार डालेगा। இங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க? अब वो क्या करती है? இந்த ஆமான் அப்படிங்கிறவன் வந்து யூதர்களை கொலை பண்ணுவதற்கு பிளான் போட்டவன். ये आमान कौन है? ये वो इंसान है जिसने यहूदी लोगों को मारने के लिए एक योजना बनाया। அவனையும் ராஜாவையும் ஒரு விருந்து கலைக்கிறார். उसको और राजा को एक भोज के लिए वो बुलाती है। இதுதான் தெளிந்த புத்தி. यही है बुद्धिमान या संयम, இதுதான் ஞானம். यही ज्ञान है। என்ன பண்றாங்க? அதுதான் தைரியம். கொலை பண்ண போறான், யூதர்களை கொலை பண்ண போறான், அவனையே விருந்து கலைக்கிறான். देखिए रानी को मालूम है कि आमान ही यहूदी लोगों को, यहूदी जाति को मारने वाला है। उसी को वो क्या करती है, उस भोज में बुलाती है जानकर भी। இப்போ என்ன கொலை பண்ண போறேன்னு ஒருத்தன் சொல்லி இருக்கிறான். अगर मुझे मारने के लिए एक इंसान कह रहा है मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसे मुझे सुनाई पड़ता है। அவனை விருந்து கலைப்பது. और उससे क्या करती है वो कि भोज में अपने मतलब खाने के लिए बुलाती है, திட்டத்தோட கூப்பிடுறான். मतलब योजना के साथ बुलाती है। ஒரு நேரம் இல்ல, एक बार नहीं। அடுத்தபடியா பாருங்க, फिर देखेंगे முதல் முறையாக விருந்து வச்சிடுறாங்க. पहला एक भोज रखती है। ராஜா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. वहां पे राजा खुशी के साथ है। ராஜா கேக்குறாரு, राजा पूछता है ராணி உனக்கு என்ன வேணும்? कि रानी तुझे क्या चाहिए?
எஸ்தர் ராணி என்னமா சொல்றாங்க? आपको मालूम है एस्तर क्या बोलती है? இன்னொரு ஒரு விருந்து வைக்கிறாங்க. वो कहती है आप दूसरे बोझ में आना। 5:8 படிங்க. 5 उसके 8 में लिखा है இன்னொரு ஒரு விருந்து வைக்கிறாங்க. यहाँ पे दूसरा बोझ रखती है। இரண்டாவது விருந்து வச்சு கூப்பிடுறாங்க. फिर से दूसरे खाने के लिए वो बुलाती है, वो फिर से आते हैं, அதே ரெண்டு பேரை கூப்பிடுறாங்க. उसी 2 लोगों को बुलाते हैं நீங்க வாங்க कि आप आना। எப்படிப்பட்டதான தைரியம், देखिए उसके अंदर कितना धैर्य आ गया वापस, எப்படிப்பட்டதான ஞானம், उसके अंदर कितना ज्ञान था, எப்படிப்பட்டதான ஞானம். देखिए उसके अंदर कितनी बुद्धि थी। இவன் கொலை பண்ண போறான்னு சொல்றவன விருந்துக்கு கூப்பிடுறாங்க. देखिए जो कह रहा है कि मैं मारने वाला हूँ उसको खाने के लिए बुला रहे हैं। நாம வெளிய இருந்து பார்த்தோம்னா என்ன நடந்திருக்கும்? हम बाहर से देखें तो क्या होगा? அந்த தேசத்துல உள்ள யூதர்கள் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க? वहां के यहूदी लोगों ने क्या सोचा होगा? இது என்ன ராணிங்க இது? ये कैसी रानी है நம்மள கொலை பண்றேன்னு சொல்லிருக்கான், அவனுக்கு விருந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. कि जो यहूदी लोगों को मारने वाला है उसको खाने के लिए बुला रही है, அவனுக்கு விருந்து வச்சிட்டு இருக்காங்க, उसको भोजन के लिए बुला रही है, அவனுக்கு பார்ட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, उसको पार्टी दे रही है, அவனோட சேர்த்து இவங்களும் பார்ட்டி பண்றாங்க. उसके साथ मिलकर ये भी पार्टी कर रही है। அதுதான் தெளிந்த புத்தி. वही बुद्धि है, தெளிந்த புத்தி, वही बुद्धि है, ஞானம். ज्ञान। அது பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கிறது, वो पवित्र आत्मा देता, தேவன் கொடுக்கிறது. परमेश्वर देता। இது நாமளா வாங்கிக்கிறது கிடையாது. ये हमसे नहीं बल्कि परमेश्वर हमें देता। தேவன் கொடுக்கிற ஒரு கிருபை, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक अनुग्रह है, தேவன் கொடுக்கிற ஒரு வரம். ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। அது உங்களுக்கு வந்துடுச்சு. ये उसको आ गया। நல்ல ராஜா சந்தோஷமா இருக்கிறார். यहाँ पे राजा खुशी के साथ है। அப்ப சொல்றாங்க ராணி, वहां पे रानी बोलती है, தமிழ்ல சொன்னா சொல்லலாம், வச்சாங்கடா ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆண்டவர் அந்த ராஜா கிட்ட சொல்றா, वो राजा से बोलती है என்னையும் என் ஜனத்தையும் அழிப்பதற்கு இவன் ஒருத்த வேலை செய்யறான். वहां पर तीसरे भोजन में, वो तीसरे खाने में वो राजा को बोलती है कि इसी ने ही मुझे और मेरी जाति को मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। ராஜா கிட்ட நான் போமாட்டேன்னு சொன்ன ராணி, जिस रानी ने कहा कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी, பயமா இருக்குன்னு சொன்ன ராணி, जिस रानी ने कहा मेरे अंदर इतना डर है, எதிரியை கூப்பிட வச்சு, उसी रानी ने दुश्मन को बुलाया, எதிரிக்கு விருந்து கொடுத்து दुश्मन को खाना खिलाया। ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க, राजा से बोलती है, இவன் தான் என்னையும் என்னுடைய இனத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு இருக்கிறான். राजा से बोलती है यही मुझे और मेरी प्रजा को मारने के लिए इसने षड्यंत्र रचा। எப்படிப்பட்ட தைரியம், देखिए उसके अंदर कितना धैर्य वापस आया, எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கணும். उसके देखिए उसके अंदर कितना ज्ञान था। நாமனா பயப்படுவோம், हम डरते हैं। ராணியும் முதல்ல பயந்தாங்க. देखिए पहले भी रानी डरा करती थी, எஸ்தர் ராணியும் முதல்ல பயந்தாங்க. एस्तर पहले डरती थी, ஆனா இப்போ என்ன ஒரு தைரியத்தோட, लेकिन देखिए अब वापस उसके अंदर कितना बड़ा धैर्य ஒரு है। பலத்தோட பேசுறாங்க. एक बल के साथ आई, யூத மக்களுடைய அன்போட கூட பேசுறாங்க. वो यहूदियों के प्रति जो प्रेम था उसके लिए बात करती தேவனுடைய है, ஞானத்தோட பேசுறாங்க. परमेश्वर की बुद्धि से बात करती அதனால है। தான் பவுல் சொல்றாரு, इसलिए पौलुस कहता है தேவன் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கல, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया, பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை लेकिन கொடுத்தார். परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। இப்போ இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த தெளிந்த புத்தி இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? अगर उनके अंदर ये बुद्धि ना होता तो वो क्या करती? ராஜாட்ட போய், ராஜா இப்படிதான் இவன் பண்ணிட்டு இருக்கான், இவனை போய் நீங்க கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க. वो अगर उसके अंदर बुद्धि ना होती वो क्या बोलती कि राजा के पास जाके बोलती वो कि आमान मेरी जाति के विरोध में ऐसे षड्यंत्र रचा है, उसे तुम मार दो। ராஜா சொல்லி இருப்பாரு, அவன் என்னுடைய ஆலோசகன், நீ எப்படி சொல்ல, நீ இன்னைக்கு வந்தவன் வெளியே போ அப்படின்னு இருப்பாரு. राजा ने कहा होता कि वो तो मेरा सलाहकार है, वो मेरा मंत्री है, तू तो अभी आई है, तू बाहर निकल जा। அதனாலதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வார், நீங்க வந்து பாம்பை போல வினாவுள்ளவர்களா இருக்கணும். तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझे सांप की तरह चतुर रहना है, बुद्धिमान रहना है, ஞானமா இருக்கணும். ज्ञान मतलब बुद्धिमान रहना है। அதனாலதான் எஸ்தர் ராணி என்ன பண்றாங்க, புத்தியாய் 2 நேரம் விருந்து வைக்கிறாங்க. देखिए इसलिए एस्तर रानी क्या करती है, 2 बार भोजन के लिए, खाने के लिए राजा और आमान को बुलाती है। ஒரு நேரம் இல்ல, 2 நேரம் விருந்து. एक बार नहीं 2 बार बुलाती है। ரெண்டாவது நேரத்துல அங்க ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க, और दूसरी बार वो राजा से कहती है। அப்ப நமக்கு ஞானம் வேணும். तो हमें भी ज्ञान की जरूरत है। ஆண்டவர்ட்ட கேட்டா கொடுப்பாரு. अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो देगा। யாக்கோபு சொல்லுவாரு, याकूब कहता है, உங்கள ஞானத்துல யாராவது குறைவா இருந்தா தேவனிடத்துல கேளுங்க, தேவன் கொடுப்பார். याकूब कहता है अगर तुम में से किसी को बुद्धि की गट्टी है तो परमेश्वर मांगे, वो बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता உங்க है। வீட்ல நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும், आपको परिवार में कैसे चलना है, உங்க ஆபீஸ்ல எப்படி आपको நடந்துக்கணும், ऑफिस में कैसे चाल चलन होना चाहिए, உங்க காலேஜ்ல எப்படி आपके நடந்துக்கணும், कॉलेज में आपको कैसे चलना है, ஞானத்தை கேளுங்க. परमेश्वर से ज्ञान को मांगे, ஞானத்தை கேளுங்க. परमेश्वर से ज्ञान को मांगे, ஆண்டவர்ட்ட ஞானத்தை கேளுங்க, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, அப்ப கொடுப்பார். परमेश्वर वो देगा।
இப்ப நான் சொன்னேன் முதல்ல பயந்த ராணியா இருந்தார்கள். जैसे मैंने कहा पहले वो डरती थी, அதற்கு அப்புறம் தெளிந்த புத்தி உள்ள பலமான ஒரு ஞானியா இருக்கிறார். लेकिन वो उसके बाद वो सामर्थी बनी, संयम बनी, उसके अंदर प्रेम दिखा। இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில என்னங்க நடந்துச்சு? उस दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ எப்படிங்க இந்த எஸ்தர் ராணி மாறினாங்க? कि कैसी वो एस्तर रानी एक स्तर से दूसरे स्तर में बदली। நாம அப்படி மாற முடியுமா? क्या हम भी बदल सकते हैं? நீங்க படிங்க. हम पढ़ेंगे எஸ்தர் 4:16. एस्तर की किताब 4 उसका 16। யாரா ஒருத்தர் படிங்க. तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। हालेलुया। நான் இங்க நம்ம மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். यहाँ पे 3 कार्यों को हम देखने वाले हैं। பயத்துல இருந்த இந்த எஸ்தர் எப்படியாக தைரியமான பலமுள்ள தெளிந்த புத்தி உள்ள ராணியாக மாறினார்கள். एक एस्तर जो पहले डरती थी, उसके बाद एक एस्तर जो कैसी वो सामर्थ्य, प्रेम और उसके अंदर संयम आया, उसके अंतर को हम देखने वाले हैं। மூன்று காரியங்களை பார்க்க போறோம். 3 बातों को देखने वाले हैं। இங்க முதலாவது என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? पहले वो क्या बोलती है? ஜெபம். वो कहती है प्रार्थना करो, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு. मेरे लिए प्रार्थना करो। நான் மட்டும் இல்ல, ना केवल मेरे लिए, எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணு. सब मिलकर प्रार्थना கூடி करो। வந்து ஜெபம் பண்ணு. मिलकर प्रार्थना करो। முதலாவது காரியம் ஜெபங்க. पहला कार्य प्रार्थना है। நீங்க பயமுள்ளவர்களாக இருந்து தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக, ஞானம் உள்ளவர்களாக, பலம் உள்ளவர்களாக, அன்புள்ளவர்களாக மாறணும். முதலாவது காரியம் ஜெபங்க. अगर आपको डर से बदलकर सामर्थ्य या प्रेम और संयम में बदलना है, तो पहला कार्य जो आपको करना है वो प्रार्थना है। எல்லா காரியத்திற்கும் எல்லா விதமான மாறுதலுக்கும் அடிப்படையானது ஜெபம். सब कुछ बदलने के लिए जो नींव है, जो मतलब पहला चीज जो आपको करना है वो है प्रार्थना। ஜெபம் இல்லாமல் ஒன்றும் மாறாது. प्रार्थना के बिना कुछ नहीं बदलने वाला। ஜெபம் தான் பயந்தவர்களை தைரியமாக்கும். प्रार्थना ही डरे हुए लोगों को धैर्य बनाता है। யாக்கோபு தன்னுடைய சகோதரனை பார்ப்பதற்கு பயந்து போயிருக்கிறான். देखिए याकूब अपने बड़े भाई को देखने के लिए डरा हुआ था। என்ன நடக்கும் தெரியாது நினைக்கிறான். उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। இரவு முழுதும் ஜெபிக்கிறான். वो क्या करता? पूरी रात प्रार्थना करता है। அவன் மாறி விடுகிறான். उसकी पूरी रात प्रार्थना के कारण वो बदल जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பேதுரு पतरस 3 நேரம் ஆண்டவரை அவன் மறுதலிக்கிறான். जिस इंसान ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, அடிச்சு சொல்றான். वो मार के बोलता है அந்த கலிலேயன்லாம் எனக்கு தெரியாது. कि मैं उस यीशु को नहीं जानता, उस गलीली को नहीं जानता। கூட இருந்தவன், वो यीशु मसीह के साथ था, கூட பேசி பழகுனவன், जिसने यीशु मसीह से बातें की, கூட சாப்பிட்டவன், जो यीशु मसीह के साथ उठे बैठे करता था, खाना खाया करता था। அவன் அடிச்சு சொல்றான். वो बोलता है அந்த ஆளை எனக்கு தெரியாது. कि उस इंसान को मैं नहीं जानता। அவன் எப்படி தெரியுமா மாறுறான்? अब देखिए वो कैसे बदलता है। அங்க மேல் அறையில இருந்து அவன் ஜெபிக்கிறான். जब वो ऊपरी कोठरी में वो बैठकर वो प्रार्थना करते हैं। ஜெபம், प्रार्थना, ஜெபம், प्रार्थना। ஜெபத்துக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுமா ஆகுறான்? प्रार्थना के बदले बात क्या होता है? அதிகாரிகள் சொல்றாங்க, अधिकारी लोग कहते हैं, நீ இந்த இயேசு குறித்து சொல்லக்கூடாது. वो कहते हैं, डांटते हैं, सताते हैं कि तुझे यीशु मसीह के बारे में बोलना नहीं है। ஒரு வேலைக்காரி கிட்ட ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல முடியாதவன், जो एक इंसान, जो एक काम करने वाले एक मजदूर के पास यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सका, ஒரு வேலைக்காரி கிட்ட இயேசுவை மறுதலித்தவன், जिसने यीशु मसीह को एक मजदूर के सामने इनकार किया, அதிகாரிகள்ட்ட சொல்றான், वो अधिकारियों को देखकर कहता है, நான் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தான் நான் சொல்றேன். वो कहता है मैं यीशु मसीह के बारे में ही प्रचार करूंगा। कैसा इंसान, उसके अंदर धैर्य है, எப்படிங்க அந்த பலம் வந்துச்சு? उसके अंदर इतनी सामर्थ कहां से आई? ஜெபம். प्रार्थना। ஹல்லேலூயா. நம்ம சபையில டெய்லி காலைல 6 மணிக்கு ஜெபம் நடக்குது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? कितने लोगों को मालूम? हमारे कलीसिया में सुबह रोज प्रार्थना होता है। हालेलुया। எத்தனை பேர் அதுல அட்டெண்ட் பண்றீங்க? कितने लोग उसमें आते हैं? நீங்க எப்படிங்க மாற போறீங்க? आप कैसे बदलने वाले हैं? நம்ம எப்படி மாற போறோம்? हम कैसे बदलने वाले हैं? இன்னைக்கு இந்தியாவுல கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதிகமாக எதிர்ப்பு வருது. आज भारत देश में मसीह लोगों के लिए सबसे ज्यादा सताव है, எஸ்தர் காலத்துல இருந்த மாதிரி. जैसे एस्तर के समय में है था। எப்படி மாற போறோம்? हम कैसे बदलने वाले हैं?
ஜெபம் இல்லாம எப்படிங்க மாறும்? प्रार्थना के बिना कैसे हम बदलाव को देखेंगे? உங்களை சபைக்கு கூட்டு வச்சு உங்களை ப்ரே பண்ண சொல்லலையே. हमने आपको कलीसिया में आकर प्रार्थना करो करके नहीं कहा. உங்க வீட்ல வச்சு தான ப்ரே பண்ண சொல்றோம். हम कहते हैं कि आप अपने घर में बैठे रहो और प्रार्थना करो. அதுல ஜெபிக்கலனா எப்படிங்க மாறும்? अगर ऐसे भी अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक बदलाव को कैसे देखेंगे? நீங்க மாறலனா எப்படிங்க சபை மாறும்? अगर आप नहीं बदलेंगे तो कलीसिया कैसे बदलेगी? சபை மாறலனா எப்படிங்க இந்த தேசம்? अगर कलीसिया नहीं बदलेगी तो देश कैसे बदलेगा? ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப நீங்களே கேட்டு பாருங்க. तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, நான் ஜெபத்திலே வருகிறேனா? क्या मैं प्रार्थना में आता हूँ? ஜெபத்துல வரணும். कि प्रार्थना में आना है. அந்த ஜெபத்துல நான் பார்க்கிறேன் இந்த சிஸ்டர் வந்து அவங்க வேலைக்கு வேலைய நடக்கும்போது அது ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. मैं प्रार्थना में देखता हूँ कि वो जब वो काम के लिए गाड़ी में जा रहे होते हैं वो प्रार्थना कर रहे होते हैं. பக்கத்துல எல்லா வேன் போற சத்தம் கேட்கும், பேசுறவங்க சத்தம் கேட்கும், அதுக்கு இடையில ஜெபிக்கிறாங்க. वैन में बैठ के लोगों की बातें भी उसमें सुनाई देती है, गाने भी सुनाई देते हैं, लेकिन उसके बीच में प्रार्थना कर रहे होते हैं. மோகன் பையா அவர் எல்லாம் வேலைக்கு போறதுக்கு எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிடுவாரு. ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவர் அங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு मैं இருக்காரு. देखता हूँ मोहन भैया जब वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, उस समय जाने से पहले वो प्रार्थना में बैठते हैं. ஜெபத்துல தாங்க சபை மாறும். प्रार्थना में ही कलीसिया बदलेगा. உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாறணும் சொன்னா ஜெபம் தாங்க தேவை. आपकी परिस्थिति बदलना है तो प्रार्थना की जरूरत है. ஹalleluya. हालेलुया. என் வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா காரியங்களும் ஜெபத்தினுடைய அடிப்படையில தான் மாறி இருக்குது. मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है उसका आधार प्रार्थना था. நான் முதல்ல வாங்கின சம்பளம் 1500 ரூபாய். जब मैं पहले कमाई करता था, पहला जो मेरा तनख्वाह था वो 1500 रुपए था. 25ஆம் தேதிக்கு மேல எனக்கு கையில காசு இருக்காது. 25 तारीख के बाद मेरे हाथ में पैसे नहीं होते. 10 ரூபாய் தான் இருக்கும். मेरे हाथ में 10 रुपए होते थे. நான் மசாலா பால் குடிச்சிட்டு தூங்குறவன். मैं मसाला मतलब दूध पी के सो जाता था. கையில காசு இருக்காது. हाथ में पैसे नहीं होते थे. இன்னைக்கு அத மாதிரி நான் பல மடங்கு வாங்குறேன். लेकिन उससे बढ़कर मैं आज ज्यादा लेता हूँ. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? आज कारण मालूम है? ஜெபம். प्रार्थना. எங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஜெபம், मेरे माता पिता की प्रार्थना, என்னுடைய ஜெபம், मेरी प्रार्थना, வீட்ல உள்ள ஜெபம், पारिवारिक प्रार्थना, சபைகள் உள்ள ஜெபம். कलीसिया की प्रार्थना. ஜெபம் இல்லாமல் வேறு எதுவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மாறாது. प्रार्थना के बिना कुछ भी आपकी जिंदगी में बदलने वाला नहीं நான் है. உங்களுக்கு சவாலாகவே விடுகிறேன். मैं आपको सवाल देता हूँ, चुनौती देता हूँ. நீங்கள் ஜெபத்திலே ஆரம்பியுங்கள். आप प्रार्थना से शुरू करें. என் வாழ்க்கை மாறணும், मेरी जिंदगी बदलनी என் चाहिए, கணவர் மாறணும், मेरे पति बदलने चाहिए, என்னுடைய மகன் மாறணும். मेरे बेटे बदलने चाहिए. ஜெபிச்சு பாருங்க, प्रार्थना करके देखें, தேவன் மாற்றும். परमेश्वर बदलेगा. ஹalleluya. हालेलुया. முதலாவது காரியம் ஜெபம். पहला कार्य प्रार्थना. இங்க இரண்டாவது காரியம் பாருங்க. यहाँ पे दूसरा कार्य को देखिए. எஸ்தர் ராணி एस्तर रानी நான் ஜெபிக்க போறேன்னு சொல்லல. वो ये नहीं बोलते कि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ. நான் மட்டும் ஜெபிக்க போறேன்னு சொல்லல. उसने ये नहीं कहा कि मैं ही प्रार्थना करूंगी. நான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லல. उसने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ी हूँ. நான் ராணி நான் ஜெபிச்சேன்னா இந்த உலகத்தையே மாற்றிடுவேன்னு சொல்லல. उसने ये नहीं कहा कि मैं रानी हूँ, अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर सुन लेगा, मैं बदलाव को ले आऊंगी. அங்கதான் தாழ்மை வருது. लेकिन वहां पर वो अपने आप को दीन करती है. ராணி என்ன சொல்றாங்க? रानी क्या बोलती है? நீங்க எல்லாரும் எனக்காக ஜெபிங்க. आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो. ஹalleluya. அதுக்கு தாங்க சபை தேவை. उसके लिए कलीसिया की जरूरत है. இன்னைக்கு சபை கூடி வருதலை விட்டு விடுகிறோம். अब कलीसिया को हम आना कभी कभी छोड़ देते हैं. குளிரா இருக்குது, ठंड है, ரொம்ப தூரமா இருக்குது, बहुत दूर है, அப்படி நம்ம சபை கூடி வருகிறத விட்டுறோம். हम कभी कभी कलीसिया आना छोड़ देते हैं. எஸ்தர் ராணி என்ன பண்றாங்க? एस्तर क्या करती है? பயமா இருந்த எஸ்தர் ராணி, जो एस्तर रानी डरती थी पहले, ராஜாவிடத்துல போக மாட்டேன்னு சொன்ன எஸ்தர் ராணி, जो एस्तर रानी कहती थी कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी, ஞானமான எஸ்தர் ராணியா எப்படி மாறுறாங்க? कैसे वो बुद्धिमान एस्तर कैसे वो बनती है? எப்படி சொல்றாங்க? वो बोलती है, எனக்காக நீங்கெல்லாம் ஜெபிங்க, कहती है मेरे लिए तुम सब प्रार्थना करो, 3 நாள் நீங்கெல்லாம் ஜெபிங்க, 3 दिन मेरे लिए प्रार्थना करो, அதுக்கப்புறம் நான் போறேன். उसके बाद मैं जाऊंगी. சபை உங்களுக்கு பின்னால இருக்கும் பொழுது உங்களை யாரும் எதிர்த்து கொள்ள நிற்க முடியாது. देखिए अगर कलीसिया आपके पीछे खड़ी है तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता. ஹalleluya. ஹalleluya. அதுக்கு தான் காலைல ஜெபத்துக்கு வரணும். इसलिए सुबह कलीसिया में प्रार्थना में आना है. சபை உங்களுக்காக ஜெபிக்குது. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है. உங்களுடைய ஜெபம் மட்டுமல்ல, वो उसमें सिर्फ आपकी प्रार्थना नहीं है, சபை உங்களுக்காக ஜெபிக்குது. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती சபை है. மக்கள் உங்களுக்காக कलीसिया ஜெபிக்கிறாங்க. के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं. உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக சபையில ஜெபிக்கிறாங்க. आपकी परिवार के लिए कलीसिया में प्रार्थना होती है. உங்களுடைய வேலைக்காக உங்களுடைய சபையில ஜெபிக்கிறாங்க. आपके काम के लिए कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करते हैं. பரீட்சை எழுதுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக சபையில ஜெபிக்கிறாங்க. एग्जाम लिखने वाले आपके बच्चों के लिए कलीसिया में प्रार्थना होती है. அப்பதான் விடுதலை, तभी छुटकारा. அது ஒரு மாறுதல், तो एक बदलाव आएगा, ஒரு வேறுபாடு இருக்கும்.
उसमें एक अंतर को हम देखेंगे। ஹalleluya ஹalleluya சபையில இப்ப எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா முன்னால இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி இருக்குது. अब मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि आगे बैठने वाले सबको समझ में आ रहा है। பின்னால இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேற ஏதோ தேசத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. मुझे ऐसे लग रहा है कि पीछे जो बैठे हैं वो किसी और देश में खोए हुए हैं। பின்னால இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹalleluya சொல்லுங்க. पीछे बैठने वाले हालेलुया बोले। Amen. எல்லாம் மூச்சு விட்டுட்டு தான் உயிரோட தானே இருக்கிறீங்க. सब जिंदा हैं। அங்க யாருமே எதுவுமே சொன்ன மாதிரியே वहाँ पे पीछे कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। எத்தனை பேர் நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு திங்கட்கிழமை ஜெபத்துல அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க? आप कितने लोग कल से सुबह की प्रार्थना में आने वाले हैं? திரும்பவும் புஷ் போயிடுச்சு. आप देखिए सब कुछ हवा मतलब निकल गया सब। பாஸ்டர் என்னதான் ஒரு தரிசனம் வச்சிருக்கலாம். पास्टर के पास कितना भी बड़ा दर्शन हो, பாஸ்டர் அம்மா முன்னால வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்லலாம். पास्टर अम्मा आगे आके हर एक हफ्ता आपको सूचना दे 400 பேர் வரணும், कि 400 लोग आना है, 400 பேர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும். 400 लोग बपतिस्मा लेना है। பாஸ்டரும் பாஸ்டர் அம்மா சிஸ்டரும் எவ்வளவு நாளும் சொல்லலாம். वो कितने दिन भी बोल सकते हैं, ஜெபத்துல தான் மாறும். लेकिन प्रार्थना में ही उसे हासिल कर पाएंगे। ஹalleluya. நீங்க ஜெபிச்சாங்க மாறும் போது वो आपकी प्रार्थना से होगा। நீங்க சபையோட சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போது தான் மாறும். आपको कलीसिया के संग होकर प्रार्थना करना है। அததான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, 2 பேர் 3 பேர் எங்க என்னுடைய நாமத்தினால கூடி இருக்கிறீர்களோ அந்த ஜெபத்தை நான் கேட்பேன். तभी परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उस प्रार्थना को मैं सुनता हूं। ஹalleluya. இன்னைக்கு நாம ஜெபம்னா என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம்? आज हम सोचते हैं प्रार्थना का मतलब ஆண்டவரே எனக்கு இத கொடுங்க, कि परमेश्वर मुझे ये दे, சாப்பாடு கொடுங்க, खाना दे, நல்ல Dress கொடுங்க, अच्छा कपड़े दे, என் பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்க. मेरे बच्चों को आशीष कर। இதுதான் நம்ம ஜெபம் நினைக்கிறோம். हम सोचते हैं यही प्रार्थना है। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஜெபிக்க கத்து கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। முதலாவது நாம ஜெபிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? आपको पहला जो प्रार्थना में करना वो क्या है? தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணும். परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படி ஒரு சபைக்காக நன்றி சொல்லணும். ऐसी कलीसिया के लिए धन्यवाद बोलना है। கொடுத்த தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லணும். परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद बोलना நம்மளுக்கு है। கொடுத்திருக்கிற நல்ல உடம்புக்காக நன்றி अच्छे சொல்லணும். शरीर के लिए धन्यवाद बोलना है। ஹalleluya. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக ஜெபிக்கணும். परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है। தேவனுடைய ராஜ்யம் என்னுடைய குடும்பத்துல வரணும். परमेश्वर का राज्य मेरे परिवार में आना है। தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த சபையில வரணும். परमेश्वर का राज्य कलीसिया में आना है। தேவனுடைய ராஜ்யம் பஞ்சகுலால வரணும். परमेश्वर का राज्य पंचकुला में आना है। தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்தியாவுல வரணும். परमेश्वर का राज्य भारत देश में आना है। தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த வேலை ஸ்தலத்துல வரணும். परमेश्वर का राज्य मेरे काम के स्थान में आना है। நாம அதுக்காக ஜெபிக்கணும். और उसके लिए प्रार्थना, அதுக்கு இடையில उसके बीच में ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहता है எனக்குரிய இன்றையுள்ள அப்பத்தை எனக்கு கொடுத்துடணும். वचन में वो प्रार्थना में ऐसा है कि आज की रोटी आज तू हमें दे। தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஜெபிச்ச பிந்தி தாங்க ரொட்டிக்கு ஜெபிக்கணும். देखिए परमेश्वर के राज्य की प्रार्थना करने के बाद ही रोटी के लिए நாம प्रार्थना करते தேவனுடைய हैं। ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு மற்றதுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கணும். लेकिन हम परमेश्वर के राज्य को भूल जाते हैं और बाकी सब चीज के लिए प्रार्थना நம்முடைய करते हैं। ஜெபம் எல்லாம் ரொட்டி பத்தி தான் இருக்குது. हम बाकी हमारी सारी प्रार्थना रोटी के ऊपर है। தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக ஜெபிக்கணும். परमेश्वर के राज्य के लिए, தேவனுடைய ராஜ்யம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரணும். परमेश्वर के राज्य पहले हमारे जीवन में आना। நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை हमें வெளிக்காண்பிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். परमेश्वर के राज्य को बाहर प्रकट करना है। அதத்தான் இங்க எஸ்தர் ராணி சொல்றாங்க, यहाँ पे एस्तर रानी वही कहती है, எனக்காக நீங்களா ஜெபிங்க, मेरे लिए तुम सब प्रार्थना करो, 3 நாள் ஜெபிங்க. 3 दिन प्रार्थना करो। நம்ம எல்லாரும் 1 மணி நேரம் கூட ஜெபிக்க மாட்டோம். हम सब 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं करते। இன்னைக்கு கிறிஸ்தவம் இந்தியாவுல அது எதிர்ப்பை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. आज भारत देश में मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सताव क्यों हो रहा है? முர்தகாய் எஸ்தருக்கு சொன்னதா நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன். आज जो मुर्दगाई ने एस्तर से कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। இன்னைக்கு நீங்க தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா अगर आज आप सोते रहेंगे, கிறிஸ்தவத்திற்கு விடுதலை வேறு இடத்துல இருந்து வரும். मसीह लोगों के लिए छुटकारा कहीं और से आएगा, ஆனால் நீங்கள் அழிந்து போவீர்கள். लेकिन आप नष्ट हो जाएंगे। நீங்க எப்ப முழிக்க போறீங்க? आप कब जागने वाले हैं? நீங்க எப்ப எழும்ப போறீங்க? कब उठने वाले हैं? நீங்க எப்ப ஜெபிக்க போறீங்க? कब आप प्रार्थना करने वाले हैं? எஸ்தர் ராணி அவங்க சொல்றாங்க, एस्तर रानी कहती है, எனக்காக ஜெபிங்க, मेरे लिए प्रार्थना करो, நான் போறேன். मैं जाऊंगा। அப்ப நீங்கலாம் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கணும். तो आपको सेवकों के लिए प्रार्थना करना, மிஷனரிகளுக்காக ஜெபிக்கணும், मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना करना, பாஸ்டருக்காக ஜெபிக்கணும், सेवकों के लिए प्रार्थना करना, பாஸ்டர் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கணும், पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करना है, நம்ம சபை மக்களுக்காக ஜெபிக்கணும், हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना சபை करना மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கணும்னு ஜெபிக்கணும், है, कलीसिया के लोगों की आशीष को मांगना है, அவர்களுக்கு செழிப்பு வரணும்னு ஜெபிக்கணும், कुशलता के लिए प्रार्थना करना है, அவர்களுடைய குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கணும். उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது தாங்க விடுதலை வரும். प्रार्थना करेंगे तभी
छुटकारा आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் அங்க யூதர்கள் எல்லாம் அங்க போட்டிருக்க 3 நாள் எல்லாரும் உபவாசம் இருந்து ஜெபிச்சாங்களாம். तो हम देखते हैं यहाँ पे यहूदी लोग जितने भी लोग थे वो सब उपवास करके 3 दिन प्रार्थना करते। புதிய ஏற்பாட்டுல நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த மேலறையே அதிர்ந்துச்சாம். और देखिए प्रेरितों के काम में हम जब प्रेरित लोग इकट्ठे थे ऊपरी कोठरी में वो पूरी जगह हिल गई। பேதுருவை ஜெயில்ல போட்டிருந்த போது அந்த சபை எல்லாரும் ஜெபிச்சாங்களாம். அந்த தேவதூதனே வந்து அவங்க விடுதலையை கொண்டு देखिए வந்தாங்க. पतरस जब जेल खाने में था वहां पर कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और स्वर्गदूत उतर आया। ஹல்லேலூயா. 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 ஜெபம் தாங்க விடுதலையை கொண்டு வரும். प्रार्थना छुटकारे को लेके आएगा। அவாந்தரத்திலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணும். और रेगिस्तान में वो नदियां बहाएगा। பாலைவனத்திலே பாதைகளை உண்டு பண்ணும். और रेगिस जंगल में वो मार्ग बनाएगा। இரும்பு தாழ்பால்களை உடைக்கும். वो लोहे के बेड़ियों को वो तोड़ेगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஜெபம், प्रार्थना, உபவாச ஜெபம். उपवास की प्रार्थना, நாம் ஜெபம் இருக்கணும். हमें प्रार्थना करना। மூன்றாவது காரியம் பாருங்க. तीसरा कार्य है, முதல்ல அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க. पहला वो प्रार्थना करते हैं, சபையாக ஜெபிக்க சொல்றாங்க. कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए कहते மூன்றாவது हैं। நம்ம பார்க்கிறோம். तीसरा மொர்தெகாய் அப்படிங்கிற அவருடைய ஆலோசனை கேட்டு நடக்கிறாங்க. तीसरा मुर्दगाय की जो 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 सूचना है, जो सलाह है उसे सुनकर वो चलते हैं। அந்த பெரியவருடைய ஆலோசனையை கேட்டு பண்றாங்க. मुर्दगाय की सलाह को सुनकर वो काम करते हैं, தனியாக அல்ல. अकेले नहीं। எப்படியாக ஒரு யோசுவாவுக்கு மோசே இருந்தாரோ, जैसे यहोशू के लिए मूसा था, எப்படியாக ஒரு திமோத்திக்கு ஒரு பவுல் இருந்தாரோ, जैसे तीमोथी के लिए एक पौलुस था, அப்படியாக இந்த எஸ்தர் ராணிக்கு ஒரு மொர்தெகாய் இருக்கு. यहाँ पर एस्तर रानी के लिए एक मुर्दगाय है। இன்னைக்கு நாம ஒரு நேரம் பைபிள் படிச்சிட்டோம்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நினைச்சோம். हम कभी-कभी सोचते हैं एक बार हम बाइबल पढ़ ले, पूरी बाइबल पढ़ ले, हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है। பாஸ்டர்லாம் என்னத்த நான் ஃபுல் பைபிளை படிச்சு हम முடிச்சிட்டேன். सोचते हैं कि पास्टर क्या है, मैंने पूरा बाइबल खत्म कर लिया। ஆனா இங்க எஸ்தர் சொல்றாங்க, लेकिन यहाँ पे एस्तर बोलती है மொர்தெகாய்க்கு அடங்கி இருக்கிறாங்க. वो मुर्दगाय की अधीनता में रहती है, அவர்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு நடக்குது. उनकी सलाह को सुनकर चलती है। நீங்க யாரோட ஆலோசனை கேட்கலாம்? आप किसकी सलाह को सुनते हैं? உங்களுக்கு முன்னால தேவனோடு கூட நடக்கிறவர்களுடைய ஆலோசனை கேட்கிறீர்களா? क्या आप आपके आगे जो परमेश्वर के लोग चलते हैं, दास चलते हैं, क्या आप उनकी सलाह को सुनते हैं? அவர்களுடைய எச்சரிக்கையை நீங்க கேட்கிறீங்களா? क्या उनकी चेतावनी को आप सुनते हैं? மொர்தெகாய் எச்சரிக்கிறான். मुर्दगाय वहां पर चेतावनी देता है, அந்த எஸ்தர் ராணி மாறுகிறார். वहां पे एस्तर रानी बदलती है। நீங்க அந்த மூத்தவர்களுடைய ஆலோசனையை கேட்கிறீங்களா? जो आपके आगे हैं, जो आपसे बड़े हैं, प्रधान हैं, क्या आप उनकी सलाह को सुनते हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்ம மூன்று காரியங்களை तो பார்க்கிறோம். हम 3 कार्यों को हम देखते हैं। முதலாவது पहला ஜெபம். प्रार्थना, ஜெபம் प्रार्थना, உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபம். आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना। நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா? क्या आप प्रार्थना करते हैं? உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக क्या ஜெபிக்கிறீங்களா? आप परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? சபைக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? कलीसिया के लिए, பஞ்சுகுலாக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? पंचकुला के लिए करते हैं? பஞ்சுகுலாவுல எம்எல்ஏக்களும் ஐபிஎஸ் ஆபீசர்களும் ஐஏஎஸ் ஆபீசர்களும் நம்முடைய சபையில இருந்து வரணும் ஜெபிக்கிறீங்களா? क्या आप प्रार्थना करते हैं पंचकुला में जो भी एमएलए बनेगा, आईपीएस बनेगा, क्या हमारे कलीसिया से बनना है? क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? உங்களுக்கு அந்த தரிசனம் இல்லனா அது நடக்க போறது இல்ல. अगर आपके अंदर वो दर्शन नहीं है तो वो नहीं होगा। அந்த தரிசனத்தோட ஜெபிக்கணும். उस दर्शन के साथ प्रार्थना। இரண்டாவது, दूसरा, சபையோட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா? कलीसिया के साथ मिलकर क्या आप प्रार्थना करते हैं? சபையினுடைய காரியத்துல உங்களை இணைத்து क्या ஜெபிக்கிறீங்களா? आप अपने आप को कलीसिया के साथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं? சபையோடு இணைத்த உங்களுடைய சிந்தனையை இணைத்து நீங்க क्या आप ஜெபிக்கிறீங்களா? अपने विचारों सोचों को कलीसिया की सोच के साथ मिलाते हैं? இரண்டாவது. दूसरा, மூன்றாவது, तीसरा, எந்த ஆலோசனையை கேட்கிறீங்க? किसकी सलाह को आप सुनते हैं? யாருடைய ஆலோசனையை கேட்கிறீங்க? किसकी सलाह को आप मानते हैं? அந்த ஆலோசனை பிரகாரம் क्या பண்றீங்களா? आप उस सलाह के अनुसार चलते हैं? அப்பொழுதுதான் तभी இந்த மூன்று காரியத்தை வச்சு நடக்கும் பொழுதுதான் जब ये 3 काम हम करेंगे, பயத்துல இருந்து डर से, எதற்கடுத்தாலும் பயந்த சுபாவத்துல இருந்து जो हमारे अंदर उस डर का स्वभाव है, பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள சுபாவம். डर से हम सामर्थ, प्रेम और संयम में हम बदल पाएंगे। ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு பலம் வேணுமா? क्या आपको सामर्थ चाहिए? அன்பு வேணுமா? प्रेम चाहिए? தெளிந்த புத்தி வேணுமா? संयम चाहिए? ஞானம் வேணுமா? ज्ञान चाहिए? இந்த மூன்று காரியத்தை ये பண்ணுங்க. 3 काम को आप करें। ஆண்டவர் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கல. परमेश्वर ने भय का आत्मा में नहीं दिया है। தேவன் நமக்கு பலத்தையும் அன்பையும் தெளிந்த புத்தியும் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சொல்ல போறோம். हम मिलकर बोलने वाले हैं। மூன்று காரியத்தை சொல்ல போறோம். 3 काम को, बातों को बोलने वाले हैं। பலம், बोले सामर्थ, அன்பு, प्रेम, தெளிந்த புத்தி. संयम। இப்ப நீங்களா சொல்ல போறது இல்ல, பின்னால இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க. अब पीछे वाले में जो लोग बैठे हैं वो தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जो सोने वाले हालेलुया बोले। இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. अभी देखिए अभी भी सो रहे हैं।
சொல்லுங்க பாப்போம். बोलिए। பெலம் सामर्थ மேல இருக்கிறவங்க. பெலம் सामर्थ அன்பு प्रेम தெளிந்த புத்தி. संयम அன்பு பெலம் தெளிந்த புத்தி. प्रेम संयम और सामर्थ அன்பு பெலம் தெளிந்த புத்தி. सामर्थ प्रेम और संयम போன வாரம் மெசேஜ்ல ஜோயல் சொன்னா पिछले हफ्ते प्रचार में जोएल ने कहा இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுபாவம் நமக்குள்ளாக வர வேண்டும். कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हमें धारण करना है அப்ப பயந்த சுபாவம் அல்ல, तो डर का स्वभाव नहीं பெலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமான இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுபாவம் நமக்குள்ள வரும். तो सामर्थ प्रेम और संयम जो यीशु मसीह का स्वभाव है उसे हमें पहनना है அவருக்கு ஏன் தெரியுமா வந்துச்சு? उनको यीशु मसीह को ऐसी स्वभाव क्यों आया அதிகாலையில ஜெபிக்க போயிருவாரு. वो भोर को प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं விடிய காலையில ஜெபிக்க போயிருவாரு. भोर को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं சீஷர்கள் எல்லாம் அனுப்பி விட்டுட்டு ஜெபிக்க போயிருவாரு. चेलों को एक तरफ बेचकर अकेले में प्रार्थना करने चले जाते हैं கெத்செமனேல ஜெபிக்கிறாரு. गेत्सेमने में प्रार्थना करते हैं எங்க போனாலும் ஜெபிக்கிறாரு. कहां पर भी जाए प्रार्थना करते हैं லாசருவை எழுப்பணும், लाजर को उठाना है அதுக்கு முன்னால ஜெபிக்கிறாரு. इससे पहले प्रार्थना करते हैं எந்த காரியத்துக்கு முன்னால ஜெபிக்கிறாரு? सब काम करने से पहले प्रार्थना ஆண்டவருடைய அந்த சுபாவம் நமக்குள்ள வரும். वही स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए ஜெபம் நமக்குள்ள வரும். प्रार्थना हमारे अंदर आना चाहिए ஹalleluya. ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் प्रार्थना करेंगे ही तो இந்த சபை ये कलीसिया பலத்தோடும் அன்போடும் தெளிந்த புத்தியோடும் எழும்ப முடியும். तभी हम सामर्थ के साथ प्रेम के साथ संयम के साथ उठ खड़े हो सकते हैं ஹalleluya.